मैं हूँ वो आग जो कभी बुझे ना, मैं हूँ वो रफ्तार जो कभी रुके ना, मैं हूँ ऊंचाई कोई छू सके ना, मैं हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। वेलकम टू अवर शो जिसका नाम है अनप्लग क्रिएटर्स, और मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ, आपका दोस्त और इस शो का होस्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हनीशवीर और आज हमारे बीच बैठी हैं कोरबा शहर की एक बेहतरीन और एक उम्दा आर्टिस्ट जिनका नाम है सिमरन कौर जी। तो हम उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सिमरन जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया सर। और बताइए क्या चल रहा है अभी लाइफ में? लाइफ में क्या, बस कामकाज ही रहता है। एक्चुअली मैं मीडिया से हूँ तो न्यूज़ रीडिंग वगैरह और भी ओह वाह, हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैम क्या बोलते हैं एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हैं, वो सिंगिंग भी करती हैं, वो लिखती भी हैं और वो एज अ न्यूज़ रिपोर्टर है प्रोफेशनल और एंकरिंग भी करती हैं। ओके वाह, मतलब मल्टी टैलेंटेड है। ग्रेट ग्रेट मैम। तो कुछ बताइए, मतलब एक्सपीरियंस एज अ पर्सन, आप क्या बोलते हैं अपने जर्नी में किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको करने का मतलब इंस्पायर कहाँ से हुई आप? एक्चुअली मुझे बोलने का तो शौक था ही, लेकिन पहले शुरू में तो बहुत शांत थी मैं। ओह जब तक छोटे से लेके बड़े तक कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आऊँगी। ओके। मुझे खुद नहीं मालूम था कि लोग बोलते थे आवाज़ वगैरह अच्छी है, ये सब कुछ मैंने कभी नहीं सोचा, कभी ना तो कहीं पे गाया। स्कूल लाइफ में जब तक स्कूल में पढ़ती थी तो एक बार जब मैं 8th क्लास में थी तब स्कूल पे ऐसे ही जो टीचर थे छोटे छोटे अंताक्षरी के कार्यक्रम करवाते थे, तो उस पर मैंने एक सॉन्ग गाया था, नज़र के सामने जिगर के पास। अरे क्या बात है। वो सॉन्ग हमारे टीचर थे, उनको बहुत पसंद आया था, तो वो बार बार हर मतलब सैटरडे वहाँ पे बच्चों के लिए छोटा छोटा इवेंट हुआ करता था। पहले का स्कूल का माहौल ऐसे ही था, तो उस पर वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि तुम ये सॉन्ग गाओ, और मैं गाती थी। फिर धीरे से मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि गाने का शौक है, हालांकि हमारा जो मतलब वो हिडन टैलेंट था। हाँ जी, हमारे घर पे क्या है कि पापा भी मतलब इसी फील्ड में थे, संगीत के फील्ड में थे और बहुत अच्छे संगीतकार थे। मम्मी थी, मम्मी को भी गाने का शौक़ था, लेकिन इतनी ज़्यादा व्यस्तता के चलते कभी उनको लगता नहीं था कि हमारे बच्चे इस फील्ड में आएंगे या गाएंगे। तो एक बार अचानक से मैं पापा जी के पास बैठी थी और कुछ ऐसा मतलब स्कूल का जो प्रेयर करवाते हैं स्कूल पे, वो मैं गुनगुना रही थी। तो पापा सुने, फर्स्ट टाइम सुने वो। उसके बाद में उनके मन में लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा गा सकती है, तो हमारे जैसे गुरुद्वारे में कीर्तन होता है, तो पापा वही करते थे, तो पापा ने मुझे वो सीखने के लिए फिर प्रेरित किया। मतलब आपकी इंस्पिरेशन एज अ डैड है? हाँ जी। ओके, तो आपका पहला जो आपने लाइफ में जो पहला गाना गाया वो था नज़र के सामने जिगर के पास। मैं चाहूँगा कि 2 लाइन आप सुना दें तो मज़ा आ जाएगा। ओके, बिल्कुल। नज़र के सामने जिगर के पास, नज़र के सामने जिगर के पास, कोई रहता है वो हो तुम, नज़र के सामने जिगर के पास। वाह क्या बात है। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनको एक आम लोगों से डिफरेंट बनाती है या अलग करती हैं कि वो एज अ आर्टिस्ट है। एक्चुअली क्या है कि आर्टिस्ट है और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं छत्तीसगढ़ में। जहाँ तक मैंने देखा है कि अलग स्टेट की तुलना में यदि हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कुछ ज़्यादा क्रेज़ है म्यूज़िक लाइन में। आप किसी भी फील्ड में जाइए, चाहे डांस में या सिंगिंग में, तो यहाँ आपको ज़्यादातर कलाकार मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा छिप जाती है। और मुझे लगता है, मैं जहाँ तक महसूस करती हूँ इस चीज़ को, कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो ही आर्टिस्ट की टांग खींचते हैं। इसलिए जो अच्छे कलाकार हैं, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छे से, चाहे वो सीनियर्स हो या जूनियर्स हो, डजंट मैटर। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक कलाकार हैं, तो डेफिनेटली आपको आपके राइट्स मिलने चाहिए। हाँ जी। मैम बताइए, जैसे कि आज के डेट में जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो जिस तरह से आप अभी बोल रही थी कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो छत्तीसगढ़ में हमारे कैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि
जितने भी यंगस्टर्स हैं या जो पुराने भी आर्टिस्ट हैं उनको भी एक राइट्स मिले? सर ऐसा हम लोग सोचते हैं लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे लोग अपने आप में परफेक्ट हैं। जो हाँ। सीनियर हैं, जो हमारे सीनियर हैं, ये ही जूनियर के बारे में नहीं सोचते। वो कभी नहीं देखते कि हमारे जूनियर जो है वो भी आगे आए। इस चीज़ के लिए बहुत कम ही देखा जाता है। ज़्यादातर ये होता है कि कहीं पे वो खुद से इवेंट लें या फिर कहीं पे कार्यक्रम दे रहे हैं तो वो लोकल के आर्टिस्ट को ना पूछ के बाहर के लोगों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी रहता है कि यदि हम लोकल के कलाकारों को बुलाएंगे तो हो सकता है कि, या फिर मतलब मेरा मानना है कि उनको ऐसा ना लगता हो कि ये कुछ ज़्यादा अच्छा कर जाएंगे, तो लोग उनको लाइट में नहीं लाना चाहते, जहाँ तक मैंने देखा है। मतलब ऐसे यहाँ पर भी वो प्रॉफिट एंड टेकिंग इन ग्रांटेड वाली बहुत बात बहुत है। ज़्यादा है, बहुत। ओके, तो मतलब पर ये भी तो अच्छा है ना कि बाहर के आर्टिस्ट आज की, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में अपने बॉलीवुड के आर्टिस्ट आ रहे हैं और उनको यहीं के कलाकार या यहीं के लोग ही उनको हायर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए। नहीं, एक्चुअली वो बाहर से आर्टिस्ट आते हैं बट वो बॉलीवुड से नहीं होते हैं। वो एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, किसी का बहुत बड़ा इवेंट यदि वो करवाते हैं तो उस हाँ पर बाहर से कोई बड़ा सेलिब्रिटी मंगा रहे हैं, वो बात अलग है। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए किसी मेल सिंगर की ज़रूरत है या फीमेल सिंगर की ज़रूरत है तो वहाँ पे वो लोग बाहर से लोगों को देखते हैं, लोकल पे नहीं देखते हैं। क्योंकि अब उनके मन में क्या चल रहा है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे जो लोकल के कलाकार हैं वो लोग कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे कि हमें भी काम दो, हमें भी काम दो। मतलब उनकी जो स्थिति है मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी है। मतलब एक तरीके से स्ट्रगल है, जो वैल्यू होनी चाहिए कलाकारों की वो नहीं है। डेफिनेटली। मतलब ऐसा आपको भी मानना पड़ेगा और हम तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं। मैम अच्छी एक्सपीरियंस रखते हैं इस चीज़ को लेकर के। और एक चीज़ कि न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं तो डेफिनेटली मैम डरती तो बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या बोलते हैं बहुत वो हूँ, बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के कि मैम से मेरी बातें हो रही हैं इस टॉपिक पे। जनरली मैं इस टॉपिक में किसी से बात नहीं करता मैम, क्योंकि मुझे भी पता है कि अब मैं भी इस चीज़ को ऐसा महसूस करता हूँ कि स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं लाइफ में। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होगी, जो चीज़ आप अचीव कर रहे हैं या जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने किस तरीके से स्ट्रगल किया लाइफ को? एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, आज मैं जो भी हूँ। हालांकि कभी मैंने बताया ना कि मैं बहुत शांत थी, कभी मुझे किसी से बात भी करना नहीं आता था। यदि कोई रूम में मैं खाना खा रही हूँ, कोई आ जाता था अचानक से तो मैं वहाँ पे खाना भी नहीं खा सकती थी। मैं इतनी ज़्यादा शांत थी, लोगों से आंख मिला के बात करना तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल नहीं होता था मुझसे। और बहुत ज़्यादा शांत थी, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिले, कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से, अब बोलते हैं ना हालात जो है इंसान को सब कुछ सिखा देता है, तो वैसा कुछ हुआ था। तो उस मेरा क्या था कि इस फील्ड में बिल्कुल भी मन नहीं था करने का। एक बार अचानक से एक जगह थी, वो एमपी की एक जगह है, तो नाम थोड़ा भूल रही हूँ मैं। वहाँ पे क्या था कि अचानक से टीवी देखते देखते मैं मतलब उस पर मैंने देखा कि जो न्यूज़ रीडर थी वो बिल्कुल भी अच्छा न्यूज़ नहीं पढ़ रही थी, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो देख के बोल रही है या कुछ इस टाइप का। तो फिर मेरे मन में थोड़ा सा आया कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ, और फिर मैंने वहाँ पे ट्राई किया। और ट्राई करने के बाद वो मेरी शुरुआत थी, तो वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया है बतौर एंकर। हाँ जी, एमपी में। फिर उसके बाद में वो काम भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद भी काफ़ी स्ट्रगल भरी लाइफ थी, पर ये सिंगिंग वगैरह मैंने नहीं शुरू किया था। उसके बाद भी स्ट्रगल के लिए मैंने मार्केटिंग की, बहुत सारे रास्ते थे वो मैंने चूज़ किए। गुरुद्वारे तक में मतलब पाठ वगैरह कीर्तन करना, वो सारी चीज़ें मैंने की। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब मुझे ये लगा, मैं जब कोरबा आई तो कोरबा में मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे भी न्यूज़ रीडर हैं, तो मैं जब कर चुकी हूँ तो क्यों ना उस फील्ड को फिर से शुरू करूँ। इसलिए मैंने फिर न्यूज़ का ही काम शुरू किया और मुझे अपने जो कंपनी में चुन भी लिया गया, और आज तक मैं तब से कर भी रही हूँ। और उसके बाद भी सिंगिंग का वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था। और हुआ ये था कि एक बार एक कार्यक्रम के लिए, अब मैं नाम नहीं बताऊंगी, हाँ नहीं कोई एक पर्सन थे मेरे पास आए थे कि मैडम आपको हमारे इस कार्यक्रम में जाना है। तो मैंने कुछ उन्हें फिक्स अमाउंट बोला था कि भैया मेरी ड्यूटी भी है, मैं ड्यूटी करती हूँ, तो मुझे यदि आप इतना अमाउंट देंगे, कार्यक्रम 9 से 10 दिन का था, तो आप मुझे 1 दिन का इतना आप दोगे अमाउंट तो मैं कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ड्यूटी छोड़ के जाना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ। दूसरे दिन वो आके बोले
कि एक पर्सन जो दूसरे थे वो भी सिंगर ही हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, सीनियर हैं। मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लेकिन नहीं मुझे चाहते। जिन्होंने बोला था वो आकर मुझे बताएं, बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि सिमरन से बोलो 500-500 रुपये में एंकरिंग ही करे। ये बात जब मुझे पता चली ना, तब से मैं बिल्कुल मतलब एक्टिव हो गई उसके लिए कि ओके चलो, ओके यदि ओके आपकी ओके। नज़र में आप सिंगर हो के एक सिंगर या एक्टर के लिए ऐसी सोच रखते हो कि आप उसको एक परफेक्ट जो पेमेंट मिलना चाहिए, जो उसका हक है, वो आप ना दे के आप अपनी एक राय दे रहे हो पर्सनल कि उससे खुन्नस आप ये निकाल बोल देना, मतलब वो रहा पर्सनल खुन्नस ही है ना। हाँ हाँ, खुन्नस ही है कि नहीं, आप खुद एक सिंगर हैं, आप किसी के स्टेज पे बिना पैसे के काम नहीं करते, बिना पैसे के आप कहीं जाते नहीं हो, जहाँ फ्री वाला काम होता है वहाँ आप गाते नहीं हो, लेकिन जो अगला पर्सन आपके साथ काम करेगा आप उससे फ्री में काम करवाना चाहते हो, इसलिए आपने पर्सनली खुन्नस वो भी उनसे कह दिया कि आप उनसे बोल देना, और उन्होंने मुझे बोला। बस क्या था, उसके बाद से मैं बिल्कुल एक्टिव हो गई और फिर मैंने सोचा कि अब मुझे करना ही है। और आज के समय में, उस समय से मैंने जो तैयारी की है, मैं बहुत जगह छत्तीसगढ़ में भी और एमपी में भी, एमपी के अलावा भी मैं पटना भी जाके आई हूँ। वाह क्या बात है। तो पटना में भी मतलब मैंने 3 दिन की एंकरिंग की थी जो कंटिन्यू चली, और उसके बाद अभी भी कॉल आता है, लेकिन मेरी जॉब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा जा नहीं पाती। लेकिन ये था कि उस एक इंसान को मैं बुरा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन उनकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। आज मुझे जो सिंगर के रूप में या फिर एंकर के रूप में लोग जानते हैं कि स्टेज एंकरिंग करती मैं हैं। इस चीज़ को ऐसे बोलूँ कि उन्होंने भले एक तरीके से उंगली की आपको, पर एक अच्छा ही काम किया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया कि मतलब उनकी बात मुझे लगी, मेरे दिल में लगी, और फिर ओके मैंने ओके। भी एक कसम खाई कि नहीं, यदि इनकी सोच मेरे प्रति ऐसी है, एक फीमेल सिंगर के लिए यदि जेंट्स हैं ये मेल होकर इनकी सोच ऐसी है, तो फिर मुझे भी आगे बढ़ना है। और आज कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी एक फिक्स पेमेंट रखती हूँ अपना कि नहीं भाई, इतने में मुझे काम करना है, हाँ नहीं दे सकते तो आप किसी और को बुला सकते हो, और भगवान की दया से मुझे काम मिलते भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। ये सब बातें तो होती रहेंगी, जो भी हमारी आर्टिस्ट फील्ड की बातें हैं। मुझे आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, मतलब लाइक मम्मी पापा एंड ऑल, मतलब कैसी है आपकी आपकी फैमिली? बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, या एक एक्चुअली हमारी जो फैमिली है बहुत अच्छी है। मम्मी पापा, हम 5 भाई बहन हुआ करते हैं। तो भैया एक ही हैं, बहनें हम 4 हैं। और फिर उसके बाद मेरी मैरिज, मतलब शादी से पहले तो मैंने अरे कुछ वाह, भी नहीं आपकी किया शादी है। हो गई? हाँ जी, शादी हो वाह गई है। क्या बात तो है, बच्चे भी एक्चुअली मुझे हैं। पता नहीं था आपकी शादी हो गई। नहीं, एक्चुअली बच्चे भी हैं, बट अरे वाह क्या बात है। क्या है कि मैं अपना घर गृहस्थी देखते हुए अपने काम को करती हूँ। ओके। तो मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे भैया का, मेरी बहनों का, उनसे पहले मेरे पापा का, क्योंकि पापा ने बिल्कुल जैसे हमारे पापा ऐसे थे, अभी नहीं है वो, मम्मी पापा ओह दोनों नहीं सॉरी, हैं। मतलब अभी नहीं है, मतलब अभी नहीं है, एक्चुअली 7 साल हो गए हैं उनकी डेथ एक्सपायर हो हुए। चुके हैं। कुछ उनको फिजिकल प्रॉब्लम, मम्मी पापा दोनों को ऐसी हुई कि दोनों नहीं है। मम्मी पापा दोनों नहीं हाँ जी। हैं। ओह। तो मैं अभी भी अपने पापा को ही आइडल मान के चलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ में एक मतलब बोलते हैं ना कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन एक लड़कों की तरह विश्वास किया मुझ पे, और एक लड़कों को जो मतलब क्या था कि हम उनके साथ भी जाते थे ना घर का, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़की है तो ये काम नहीं करेगी, वो काम नहीं करेगी, जो लड़के काम करते थे पापा वो भी काम करवाते थे। ऐसा क्या नहीं कि बात लड़की है। है तो ये नहीं उठाना है, वो नहीं करना है, घर से बाहर सिलेंडर भी लेने जाना है तो तुम जाओ, गाड़ी उठाओ तुम जाओ, मतलब सारी तरफ से, मतलब बोला जाए ना कि बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने बनाया। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और वो मेरा सपोर्ट करते, क्योंकि वो खुद इस सिंगिंग लाइन में हैं। और उसके बाद में उनका भी सपोर्ट है, मुझे कहीं भी जाना है एंकरिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, कभी कोई मना ही नहीं है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा अच्छे सिंगर हैं। जैसे मैं सोचती हूँ ना, मैं गा लेती हूँ या फिर मैं एंकरिंग करती हूँ, तो मुझसे ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड वो हैं। और मेरे भैया भी हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए ही बोलते हैं। क्या कभी बात है। मेरे घर में कोई ये नहीं बोलता कि तुम ये काम करो, वो काम करो, सिर्फ कुछ मत करो, लेकिन अपना जो कला है, अपना टैलेंट है, उसको आगे बढ़ाओ, सीखो वाह, और आगे जाओ। ये मतलब ये बहुत अच्छी बात जी है जी, कि आपको आपके घर पे पूरे राइट्स आपके मिल रहे हैं। बिल्कुल। डेफिनेटली, मतलब आज के डेट में जिस तरीके से हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमारा जो देश है वो बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के कि अ, हर फील्ड में इंसान, इंडिया में हर फील्ड में इंसान आज क्या बोलते हैं, एक अच्छा गोल बना रहा है, अपना एक अपने टारगेट बना रहा है, अपना फ्यूचर देख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी क्या बोलते हैं, जनरली आप अपने फैमिली, मतलब अपने फैमिली में आप कहाँ अपने ससुराल में रहती हैं? नहीं, मम्मी पापा के घर में रहते हैं, मम्मी पापा के घर में हाँ, रहते हैं। मेरे हस्बैंड साथ में हैं यहाँ पे, बच्चे भी हैं।
ओके, वहीं हस्बैंड पे क्या करते हैं आपके? उनका अभी एक्चुअली सिंगिंग का ही फील्ड है, वो वाह। गुरुद्वारे फील्ड से हैं। और जैसे गुरुद्वारे में जो जत्था होता है, रागी जत्था, उस फील्ड से हैं और बहुत ज़्यादा वो सीखे हुए हैं क्लासिकल वगैरह। ग्रेट। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने खाली होटल भी एक डाला हुआ है, तो तो मुझे क्या उनका बहुत सपोर्ट मिलता है जैसा मैं चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल कभी भी मैं यदि किसी इवेंट में जा रही हूँ तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब तक हम 3 घंटे 4 घंटे घर से बाहर रहें तो 4 से 5 बार तो कॉल आ ही जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। वो जानते हैं कि जब ये फ्री होगी तो खुद कॉल करेगी। वाह, तो मतलब इस टाइप का सपोर्ट ये मुझे ट्रस्ट बहुत बिल्डअप अच्छा, होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, बहुत डेफिनेटली जब ज़्यादा। मैं भी शादी करूंगा तो सोचता हूँ कि मैं भी ऐसा रहूँ अपनी वाइफ के लिए। अच्छा है, मैं आपसे इंस्पायर हुआ। ओके, तो अभी आप रिसेंटली किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं अपने सिंगिंग फील्ड में? आपका जो हाँ, एक्चुअली क्या है कि मुझे ना काफ़ी सारे ऑफ़र आते हैं। हालाँकि कुछ प्रॉब्लम्स जो मेरे साथ पहले चलती थी, तो उस प्रॉब्लम में मुझे अपने घर से तो यहाँ से तो कोई सपोर्ट था नहीं, मुझे अकेले करना होता था काफ़ी, इसलिए मैं नहीं तो आज मतलब ऑफ़र बहुत मिलते थे, उस ऑफ़र को फ़ॉलो नहीं कर पाती थी मैं। लेकिन आज मुझे क्या है कि मैं सिंधी सॉन्ग भी गाती हूँ, वाह, तो सिंधी सॉन्ग के बाद पंजाबी मुझे मतलब एक ऐसे आर्टिस्ट मिले जो पूरा पंजाबी प्रोग्राम करते हैं। तो मैंने फिर उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप पंजाबी हो तो पंजाबी सॉन्ग वगैरह सारी चीज़ें आप डेवलप करो, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। प्लस मैं कोशिश कर रही हूँ कि 4 से 5 लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो हमारे मतलब इंडिया में चलती है, जिस भाषा में हमारे इवेंट चलते हैं, इवेंट्स में मतलब इस टाइप के सॉन्ग चलते हैं, उन सब की तैयारी कर रही हूँ। प्लस कभी मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी सीख पाऊँगी संगीत, लेकिन अभी क्या है कि मैं बहुत अच्छे से हूँ और बिल्कुल मतलब टाइम मेरे पास बहुत है, इसलिए मैं क्लासिकल भी कर रही हूँ। वाह। और तो इस अभी क्लासिकल आप मतलब क्लासिकल कर रही हैं, तो अभी कौन से मतलब? मेरा सेकेंड ईयर है, बस एग्ज़ाम होने वाला है, वाह, नेक्स्ट मंथ मतलब एग्ज़ाम है कहाँ से उसका। कर रही हैं आप क्लासिकल? ये मैं बाकी से गुरुजी आते हैं तो वो करवा रहे हैं, हमारा जो है बॉम्बे से होता है ओके, एग्ज़ाम। ओके, ओके, जी, ओके। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, जी। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी। जी, जी, खैर खैरागढ़। मैंने खुद वहाँ से कथक किया है, हाँ जी। तो इस वजह से मतलब मेरा मेरा विशारद हो चुका है। हाँ जी। नहीं, एक्चुअली तो मुझे गुरुजी बहुत अच्छे मिल गए, क्योंकि मुझे मैंने देखा कि मतलब जो खैरागढ़ से भी कुछ स्टूडेंट्स जो हमारी फील्ड में हैं, सिंगिंग लाइन में हैं, तो वो भी कहीं न कहीं पीछे हैं। लेकिन वो जो गुरुजी जो मुझे मिले महंत सर, तो इतना अच्छा, ज़्यादा अच्छा सिखाते हैं कि मैं जब लास्ट टाइम फिर मतलब 1 साल पहले ऐसा हुआ था कि मेरा गला बिल्कुल बैठ गया था। 1 साल तक मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया। मैं बिल्कुल बात ही नहीं कर पाती थी, गा नहीं पाती थी। लेकिन उस टाइम से ही मैंने फिर शुरुआत की सीखने की, और जब से मैं उनसे सीखना शुरू की, मेरे में मतलब आवाज़ जो है पहले से और ज़्यादा अच्छी हो गई। नहीं, हाँ, मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि जितनी ज़्यादा आप रियाज़ करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आपसे। मुझे मेरे 1-2 छोटे क्वेश्चन और हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे लिए भी और हमारे ऑडियंस के लिए भी। तो अभी क्या बोलते हैं, जो यंगस्टर्स हैं जो सिंगिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको? मेरा यही कहना है कि यदि आप सिंगिंग को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो करियर बनाइए, वो बात अलग है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ अपना एक और प्लेटफॉर्म आप तैयार कीजिए जिस पे रह के कुछ आपकी इनकम अलग से होती रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिंगिंग का जुनून इतना ज़्यादा लोगों पर चढ़ता है कि वो सब काम काज छोड़कर उस पर ही लग जाते हैं। और आज के समय में ये सच्चाई है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि यदि आप अर्निंग के हिसाब से सोचेंगे कि नहीं, मुझे सिर्फ मतलब जिसको बोलते हैं अपन रोज़ी रोटी हिंदी भाषा में, कि जिनकी रोज़ी रोटी इस प्रोफेशन से चलती है, तो उनके लिए आज के समय में बहुत मुश्किल हो गई। बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि आजकल हर घर में सिंगर हैं। जब से ये कराओके वाला सिस्टम आया है तब से हर घर में सिंगर हैं। और ऐसा भी मैंने देखा है कि लोग सक्षम हैं, लेकिन वो थोड़ा सा गाना गा लेते हैं तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अपने परिचय या इधर उधर जो भी जहाँ भी पहचान होती है वहाँ पे वो लोग फ्री में बगैर कुछ लिए वहाँ पे कार्यक्रम देते हैं, तो उनको कार्यक्रम भी मिल जाता है और इनका व्यवहार भी बना रहता है। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली इस काम को करते हैं, जिनका खर्चा चलता है, जिनका परिवार चलता है इस चीज़ से, तो वो लोग कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि यदि आपने इस प्रोफेशन को चुना है या आप चुनना चाह रहे हैं,
तो आप बिल्कुल चुनिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी एक और फील्ड आप जो है उसको भी बरकरार रखें। एक और प्लेटफॉर्म आपको तैयार करना होगा जिसपे कि आपका जो परिवार है उसे परेशान ना होना पड़े, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है उसमें। यदि आप अलग से इनकम आपकी नहीं होती है तो आप खाली इसी फील्ड के सहारे नहीं रह सकते, ना ही आपका परिवार रह सकता है। सो प्लीज़, यदि आप सिंगिंग करते हैं और आप अपने सॉन्ग्स निकालना चाहते हैं, आप पब्लिक में देना चाहते हैं, वो भी करिए, लेकिन कुछ ना कुछ साथ में काम भी करिए, ताकि वो जो खर्चा है जो उसमें, क्योंकि आजकल बिना खर्चे के कुछ भी नहीं होता। यदि हम एक सॉन्ग भी मार्केट में निकालने जाते हैं उस पर भी खर्चा लगता है। तो यदि आपका शौक है तो आप उसको भी करें, लेकिन साथ में अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम आप डेवलप कर लीजिए जिसके साथ साथ आपका ये जो सिंगिंग का शौक है वो भी बना रहे। बाकी करियर के लिए सोचेंगे यदि हम तो अच्छा भी है, लेकिन हर कोई उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है कि जहाँ पे यदि हम देखेंगे कि कुमार शानू जी रहे हैं, उदित नारायण जी रहे हैं, या फिर आजकल जो अरिजीत सिंह हैं और भी सिंगर हैं, कुछ ही लोग हैं। अभी इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या है, उस जनसंख्या में कुछ ही सिंगर हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं, बॉलीवुड तक पहुँच पाते हैं। बाकी जो है वो अपने लोकल एरिया में ही सिमट कर रह जाते हैं। तो यही मैं यंगस्टर जो हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप करियर बनाइए इस फील्ड में भी, लेकिन साथ में अपने इनकम के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ और भी करते रहिए। वाह, क्या बात है। तो आप सभी, जैसे मैम ने कहा, इनकी बातों को ध्यान रखें। मैं खुद मैम इस बात को ध्यान रखूँगा। पर हाँ, जैसा आपने कहा, मैं कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करता हूँ आपकी, कि लोगों को एक अपना, ज़रूरी नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, जिस काम को करना चाहते हैं दिली ख्वाहिश से, और उस काम को अगर आप कर रहे हैं तो उसके चक्कर में कहना चाहिए आप बाकी चीज़ें भी भूल जाएं। तो बिल्कुल आप उस चीज़ को ध्यान में रखें। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी जगह इसी शाम। मिलते हैं फिर से नए कंटेंट के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ। और आज के लिए मैम को हम धन्यवाद देते हैं, वो यहाँ पर आई और हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। क्या जानो सजन, होती है क्या गम की शाम, जल उठे 100 दिए जब लिया तेरा नाम। क्या जानो सजन, होती है क्या गम की शाम, जल उठे 100 दिए जब लिया तेरा